तो शाम का टाइम हो रहा है और मेरे साथ हैं मेरे बुआ का लड़का यानी कि अनुज भाई। तो आप इनको पहली बार देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग में। तो ये रहते हैं दिल्ली फरीदाबाद साइड। तो आज मैं आया हूँ अपनी सबसे छोटी वाली बुआ के घर। तो आज शाम को मुझे मेरे भैया घुमाने ले जा रहे हैं इन खूबसूरत जगह में। देखो ये गांव एरिया में आ गया हूँ मैं दिल्ली से, शांत माहौल में, देख सकते हैं एकदम विलेज लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पे चल रहा है मैच ग्राउंड में, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है यहाँ पे और शाम के टाइम पे मैच, और मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है। और भाई और मैं चलते चलते काफ़ी आगे आ गए हैं। आगे थोड़ा सा छोटा वाला मार्केट है, वहाँ तक चलते हैं। और ये इधर साइड खेत वगैरह। तो ये फरीदाबाद के गांव के एरिया में हम। तो यहाँ ऐसा सब कुछ देखने को मिल रहा है हमें, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े मैदान वाले खेत। और इस साइड चल रहा है मैच। तो हम भी पहुंच गए हैं मैच देखने के लिए। भाई देखने आप क्रिकेट आए हो, टी शर्ट आपने रोनाल्डो की पहनी है, तो यही तो बात है भाई। क्या धोनी की नंबर 7 थाला 4 है। तेरी वीडियो अच्छे से को हाई गई है। और ये देखिए एक और 6 चद्दर फोड़ के सीधा अंदर। ये है असली प्रैक्टिस। ये बंदा अगले साल आपको आईपीएल में खेलता हुआ नजर आएगा, या तो डोमेस्टिक क्रिकेट। चद्दर फोड़ के। यहाँ पे अनुज भाई इन दोनों को चैलेंज दे रहे हैं, ये बनेंगे फौजी। एक गढ़वाल राइफल में और एक असम राइफल में भर्ती होगा। एक गोरखा हाँ, एक गोरखा राइफल में, 5 उठक बैठक, एक उत्तराखंडिया और एक हरियाणा का है। 5 बोली थी, कितनी लगा दें? स्टॉप 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 स्टॉप। अबे रुक जा। रुकना, स्टॉप मतलब रुक जाओ। अब 5 पुशअप। अरे उधर नहीं देखना, फौजी का फोकस रहता है। फोकस। अब 5 पुशअप लगानी है। हाँ, इधर नहीं लगा। ओए रुक जा। उधर लगानी है, उस पे ईंट पे लगाओ, पुशअप लगाओ। हाँ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये उस्ताद हैं। स्टॉप। अरे भाई रुक जा। स्टॉप स्टॉप मतलब रुकना होता है। अब इधर आओ दोनों, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो। वो गाड़ी दिख रही है, गाड़ी दिख रही है, वो गाड़ी छू के वापस आनी है। ठीक है, 1 2 3 गो। ओ बोना भाग गया। अबे गिर मत जाइयो। आराम से भागना, ज्यादा जोर से नहीं। अबे कौन सी गाड़ी? अरे ये गोरखा खतरनाक है भाई। भाई अनुज भाई ने तो फुल ट्रेनिंग करवा दी इनको। ये अब गढ़वाल के क्या कहते हैं, बनेंगे अग्निवीर। ये दोनों के दोनों छोटे अग्निवीर। छोटे अग्निवीर। ये ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग पहले से दी जा रही है भाई अनुज भाई के द्वारा। ये है इनके उस्ताद। तो क्या चलेगी आपको ट्रेनिंग? अच्छी। और आप किस में जाओगे? गोरखा में खुखरी चलाओगे? हम फौजी बनेंगे। अच्छा, खुखरी चलाएगा क्या बंदूक? दोनों हैं? दोनों चलाएगा? क्या चलाएगा तू? मैं पाकिस्तान में बंदूक चलाऊंगा। और भाई अभी तो यहाँ पे बहुत तेज हवा चली है दोस्तों। और अभी हम गए थे घूमने के लिए रोड में, और बुआ लोग भी गए थे पर लेकिन तूफान चलने लगा तो ये जल्दी आ गए, भाग के आ गए घर पे। और लाइट तो चले गई है ऐसे, और तेज तूफान आएगा, बारिश भी आ सकती है दोस्तों ऐसे में। दिन में तो काफ़ी गर्म हो रहा था। और ये इसको बार बार भैंस ही दिख रहा है वहाँ पे। ये देखो उसकी आंखें, देखो उसकी आंखें चमक रही है यहाँ पे, देख के बस दिखाई नहीं दे रही उसकी आंखें। मुझे तो दिखाई दे रही है उसके। देख इसमें, देखना कैमरे में, देखो उसकी आंखें चमक रही थी, मौजूरी का आगे उसमें। और यहाँ देखो पूरी कॉलोनी को
ये रहा फरीदाबाद। तो दोस्तों मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, अगर लाइट आ गई तो। फ़ोन पे चार्ज नहीं है अभी, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो एक और दिन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम निकल गए हैं सुबह सुबह घूमने के लिए। रात को यहाँ लाइट नहीं थी, बहुत गर्मी हुई यहाँ पे, तो हम सुबह सुबह ठंड में निकल गए हैं, मैं और अनुज भैया। तो ये देखो खेतों में निकल गए हम। ये देखो पानी छोड़ रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हम जा रहे हैं ट्यूबवेल में मोकड़े धोने के लिए। ये देखो ट्यूबवेल यहाँ पे पानी छोड़ रखा है लोगों ने खेतों के लिए। ये इसमें पानी पूरा भर चुका है और इसमें भी अब पानी पूरा जा रहा है। ये देखो ये रहा पूरा खेत। सुबह का टाइम है, तो अब हम पहुंच चुके हैं ट्यूबवेल के सामने। और ये देखिए, और अनुज भाई और मैं हम आज इसमें नहाने वाले हैं। देखो हम ले रहे हैं हरियाणा के गांव के मजे और फील कर रहे हैं हम, जैसे देसी लोग करते हैं फील, वैसे हम भी कर रहे हैं। तो अनुज भाई ने तो पाँव डाल रहे हैं पानी में, अपनी गर्मी निकाल रहे हैं। और अब मैं भी लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे मज़े। अब मुझे भी यहाँ ऊपर चलना है जी, पकड़ ले। अरे यहाँ पर जो सांप बाज नहीं, इसमें नहीं होता यार, कूद जाए इसमें। यन्नी। तो यहाँ पे अभी एक आंटी थी, तो अगर वो दिख जाती है हमें तो हम उनसे परमिशन लेते हैं कि हम इसमें नहा रहे हैं। तो बोल रहे, लेकिन अभी तो यहीं पे थी और उन्होंने यहाँ पे कपड़ा भी रखा था। और फिर भी यार पूछना जरूरी है यार, ये परमिशन मिल रहा है उसके बाद तो देखो उसके बाद ऐसी डुबकी मारूंगा। अरे अगर मैं बिना परमिशन के कूद गया, पता चला मुझे नंगा भगा दो। निकल मेरे ट्यूबवेल, मेरे हाथ से भाग गया फिर। और ये देखो, हाँ चलो चलो पहले आप। आप क्या, चलो फिर कूदो। हाँ ठीक है फिर। दोस्तों मस्त तरीके से नहा गए हम, और प्लानिंग तो ऐसे थी नहीं कि हम सुबह इधर आएंगे और नहाएंगे। तो हम कोई तावल वगैरह कुछ लेके आए नहीं थे, तो हमने ऐसे कपड़े पहन लिए हैं, गीले गीले हो रखे हैं और धूप भी पहुंच गई है ऊपर। हम ठीक आए थे 6 बजे और टाइम हो गया है 8:45, है ना। हाँ तो दोस्तों इतने घंटे हमने यहाँ पे मज़े किए, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस बॉडी का जो दोबारा साइड नहीं आई। उसने ट्यूब खोल के वो चली गई थी, ऐसे से खाना वगैरह बनाना रहा होगा, नाश्ता वगैरह, तो उसके लिए चली गई है। तो सीरियसली मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका कि जिन्होंने हमें उसमें इतने घंटे नहाने दिया। और अभी भी नहा सकते हैं, अभी भी नहा सकते हैं, अभी भी वो ट्यूब चल रही है। और देखो एक डॉग हमारे साथ भी है, चल रहा। वो जब तक हम नहा रहे थे तब तक हमारे साथ बैठा था, और अब वो घर जाने के लिए तैयार है। और हमारे नहाते नहाते ये देखो पूरा खेत भी पानी से भर चुका है। और भैया कैसा लगा आपको? रिफ्रेशिंग, बहुत बढ़िया। बढ़िया। सुबह सुबह कि मतलब शहरों वालों को क्या बोलना चाहते हो जो ऐसे बिल्डिंगों में रह रहे हैं 10-10, 15-15, 20-20 मंजिलों में? मैं कहूँगा भाई टाइम निकालो, दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमने आओ, पहाड़ों में, नदियों में, ऐसे ट्यूबवेलों में, फरीदाबाद आओ और हाँ एक ये तो है, रिलैक्स करो। एक ये चीज़ तो है फरीदाबाद में गांव जैसे फील आता है। और अभी भी ये देखो
सुबह का व्यू काफ़ी मतलब ठंडा मौसम है, गर्म नहीं हो रहा है। और ऐसे ही नोएडा में देखो 9-10 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। बंगेल बंगेल और काफ़ी मतलब गर्मी होती है, मतलब जैसे ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह रहता है उधर, तो इधर तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, गांव जैसा फील और ठंडी ठंडी हवा अभी भी। तो दोस्तों चलते हैं घर पे, कॉल आ गया था घर से, तो ठीक मिलते हैं घर पे आपको। तो मस्त हम कपड़े चेंज वगैरह कर लिए हैं हमने घर पे आके, और अब हमारे सामने आ चुकी है चाय गर्मा गर्म, और यहाँ पे बुआ लोग भी बैठ चुके हैं चाय पीने के लिए। और अनुज भाई तो लग गए हैं चखने खाने में, और साथ में एक पावा पीने के लिए। है अनुज भाई, पावा पियो ना चखने के साथ, चाय क्यों पी रहे हो? तो दोस्तों मैं मिलाता हूँ आपको अपने मामा जी से। मामा जी कैसे आप? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको आप मेरे ब्लॉग में आपको? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं तो अभी भोलेनाथ का मंदिर गया था, अच्छा। और वहाँ पर मैंने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, और भोलेनाथ ने मुझे आशीर्वाद दिया। अच्छा, और आप इसके लिए क्या लेके आए हैं? इसके लिए मैं बिस्कुट लेके आया हूँ, दुकान रास्ते में पड़ती है, बिस्कुट लाया हूँ, नमकीन लाया हूँ। टॉयलेट कर दी बिस्तर में? हाँ तो ये गंदा बच्चा है ना, टॉयलेट कर देता है। देखो पूरा बिस्तर गीला कर दिया। नहीं तो तूने पूरा बिस्तर गीला कर दिया भाई उनका, अब वो मारेंगे तेरे को। अब मम्मी के बिस्तरा गीला करो ना, यहाँ दादा का बिस्तरा क्यों गीला कर रहे हो? अब दादा पीटेंगे तेरे को। दोनों गद्दे भिगा दिए। अब तो तू तो गया बेटे पिट गया तू अब, ठीक है। डायपर क्यों नहीं पहना? आप बिस्कुट खाओ पहले, तब बात करेंगे आपसे। घबरा। दोस्तों आज हम सुबह मैं इतना मजा आया नहाते नहाते क्या हम फिर से स्विमिंग पूल जा रहे हैं, और इस बार हमारे साथ आ रहे हैं बड़े भैया अरुण भाई आ रहे हैं हमारे साथ। दोस्तों हम लेके जा रहे हैं साथ में अपने साथ में। ब्लॉग में मत डालना। और ये मेरा पहला कच्चा और आपका एक्सरसाइज, और आपका कच्चा स्विमिंग पूल में जाने की सोच रहा है ये स्विमिंग पूल में पता है तेरे इतने ऊपर रहेगा पानी, तेरे सर के ऊपर। ये इससे ये शैम्पू है, ये जो नहाना। ओए पता भी है तुझे? अच्छा चल रहा है। ओए तू तो तुझे नहीं नहाना। हाँ ठीक है, ऊपर देख चाची ने टब भर रखा तेरे लिए स्विमिंग पूल। अबे खोल मत उसको। तो दोस्तों आरा विजिट कर रहा है कि मुझे भी स्विमिंग पूल आना है, लेकिन हम उसको नहीं लेके जा रहे हैं। बाकी चलते हैं भाई लोगों के साथ, और इस बार भाई जी हमें अपनी किस में साकाराम में लेके जा रहे हैं। भाई जी आपकी साकाराम का है? साकाराम का है आपकी। तो हम इस स्कूटी को चेक कर रहे हैं, थोड़ा ये रेस नहीं दे रही है, तो इसमें थोड़ा ख़राबी आ गई है, तो इस स्कूटी को भी थोड़ा दिखा के लाते हैं, और साथ में जाएंगे हम स्विमिंग पूल। और ये देखो थोड़ी सी ऐसे चल रही है, चल तो गई है थोड़ी चल रही है, फिर रुक जाए। जितना पेट्रोल खींच पा रही है उतना ही चलेगी। अच्छा, और तो अनुज भाई अब इस स्कूटी को लेके जा रहे हैं जुपिटर को। और भाई अरे आराम से कख छे जाणू अभी नहीं होनी। कहीं ये आपका हाथ का जादू तो नहीं है? चलो ये टांगड़ू खुल दी पूरी माँ का चलो पुया गिर रहे चलो। दोस्तों चलते हैं हम अब स्विमिंग पूल के लिए, और यहाँ की रोड देख सकते हैं आप, झटके मारने वाली। आराम से ये डालेंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा दिक्कत क्या है। इसमें यही दिक्कत हो रही है, रेस नहीं ले रही है ये सही से। ये देखो अब आ रहे हैं भैया पीछे पीछे।
दोस्तों तो शाम का टाइम हो चुका है, यानी कि मतलब रात हो चुकी है और लाइट ठीक आई थी 6 बजे। दिन में बिल्कुल लाइट नहीं थी यहाँ, और अब जाके यहाँ राहत मिल रही है। दिन में लाइट नहीं थी तो इसलिए हमने सुबह हम सबसे पहले वहाँ हौज में नहा गए थे और उसके बाद हम स्विमिंग पूल भी चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और उसके बाद ठीक शाम 6 बजे आई लाइट, और अभी तो एसी में हम बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बुआ तो लेट गई है यहाँ पे सोफे में, और आरव यहाँ पे मस्ती कर रहा है। कभी उसको वो कह रहा है कि मुझे नींद आ रही है, कभी कह रहा है कि नहीं मुझे अभी नहीं सोना है। और बुआ और भाभी तो ऊपर खाना बना रहे हैं और यहाँ पे अनुज भाई अपना फ़ोन चला रहे हैं। यहाँ पे बुआ मेरे साथ मौसम देख रही है कि बारिश का कोई अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? बारिश नहीं होगी है। वो है यहाँ पे मौसम विभाग से पता कर रही है कि बारिश होगी या गर्मी और होगी। और इधर भाभी रोटी बना रही है। और क्या बन रहा है आज रात के खाने में? भाभी कुछ तो बोलो आज व्लॉग में, कुछ भी। राजमा चावल और सब्जी रोटी। भाभी आपको गर्मी नहीं लगती यहाँ? ये देखो ऊपर किचन में है, भाभी अकेले बना रही है खाना और हम तो नीचे एसी में बैठे हुए हैं। और भाभी तो यहाँ पे ना कोई पंखा ना कूलर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और भाभी बना रही है रोटी। बाकी सब बन गया, बस रोटी रह गई है। बहुत फास्ट काम करती है भाभी के हाथ बहुत फास्ट हैं। और बाकी सब लोग नीचे बैठे हुए हैं और भैया और मामा लोग अब आएंगे दुकान से ठीक 10 बजे तक। तब तक हम ऐसे घूमते रहेंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और कोई फ़ोन चलाता रहेगा इसी चेयर में। कुछ काम है तुम्हारे? गाय नहीं, हेलो गाइस बोल, गाय बोल। हाँ तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं तो सो गया था। और अब जाके हमने खाना खाया था। भाई लोग थोड़े लेट आते हैं दुकान से, और जब मैंने कहा मेरी नींद आपने ख़राब कर ही दी है तो क्यों ना भैया खाना खाने के बाद कोल्ड कॉफ़ी बनाओ हमारे लिए। भाई ब्लॉग के लिए झूठ क्यों बोल रहा है? ब्लॉग के लिए झूठ नहीं बोल रहा है, ब्लॉग के नहीं बोल रहा है। मैंने कहा जब नींद खराब हो गई है, मैंने सच बोला भाई। मैंने कहा जब मेरी नींद खराब हो गई तो कोल्ड कॉफ़ी बनाओ। वैसे भैया ने बनानी थी पर लेकिन भैया दुकान चले गए थे। मेरा मन कर रहा, कल से बोल रहा हूं बना दो, कोई नहीं पिला रहा। मतलब आपने तो कहा था ना, इसलिए आप आइसक्रीम वगैरह सब कुछ लेके आए थे भैया। तो तैयारी तो कर रहे हैं पर लेकिन भैया कह रहे हैं मुझे मिक्सी चलानी नहीं आती है। तो ये एक और हमारे पास समस्या है कि भैया को मिक्सी चलानी नहीं आती है। तो देखते हैं मिक्सी कौन चलाता है अब। मेरे को तो आती भी थोड़े बहुत। उस दिन अनुज बना था, क्या करता उसने ढक्कन नहीं लगाया था। पूरी दीवारें हरी पड़ गई थी उसमें। बना रहा था। अबे यार लोग बोलेंगे चूल्हे में पका रहा है। हाँ बाबे के फिर बनेंगे। अरे गैस ऑन है। हॉट कॉफी के लिए चूल्हा गरम इसको जो है ना जला के रखते हैं, और कोल्ड कॉफी के लिए इसके ऊपर रखते हैं, इसको बंद करके रखते हैं। इसे बोलते हैं कोल्ड कॉफी। और हॉट कॉफी के लिए बर्फ के गोले। और ये है कॉफी बनाने का प्रोसेस। अगर इसको बंद कर दो, इसको अगर ऑन कर दोगे यहाँ से तो ये बनेगी हॉट, और इसको बंद करके फिर इसको बनाओगे तो ये कोल्ड बनेगी। लेकिन बनानी इस पे ही है। चूल्हे पे बनेगी। दो चीजें बनाएंगे तो बनेगी। अब क्या मिर्ची डालोगे? चीनी डालिए। क्या ब्लॉग में आ रहा, चीनी खत्म हो गई हमारे यहाँ। अभी यही नीचे है। ब्लॉग में आ रहा चीनी का ले सकते हैं। अब चीनी भी नहीं। इंटरनेशनल बेटा। तो भैया ने इसमें आइसक्रीम भी ऐड कर ली है और अब इसको ग्राइंड करने की बारी है। बंद कर दूं? हाँ ऐसे हाथ रखो ऊपर से, नहीं आएगा। हाथ रख दो ना ऊपर से बस। कहाँ हाथ?
नहीं नहीं इतनी भी चल तो नहीं रही। देखो दोस्तों, जो हम आइसक्रीम लाए थे वो दिन में तो लाइट थी नहीं, तो ये सारी पिघल गई है। ये बारह बोलना जरूरी है। बिल्कुल 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 की बेइज्जती करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल करना चाहता हूँ मैं। यहाँ बिजली विभाग की बेइज्जती करना चाहता हूँ कि इन्होंने कल रात से हमें मार दिया इतनी भीषण गर्मी में, इन्होंने लाइट नहीं दी हमें। तो ये तो सो गए थे, ये देखो अनुज भाई तो सो गया है। और यहाँ पे देखो कोल्ड ड्रिंक, मैं 2 ग्लास पीऊंगा। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड कॉफ़ी। कैसा हो रहा है मामा, कैसा हो रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कानून था बुआ, बुआ बुआ भी सो गई है आपके टैलेंट की मतलब भाई ने कितना प्यार से सबके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी पर, लेकिन यहाँ तो सब सो गए हैं। उठाओ क्या है तुम्हारे लिए कुछ बना के लाया था मैं। ये तो मुझे लग रहा है ये तो उठेगा नहीं, ये तो सो गया। और इसका आधा आधा करेंगे। और अनुज भाई तो सो गया है। उसको मत उठा। नहीं, बारी है, हम करेंगे टेस्ट और बताते हैं भैया ने कैसे बनाया है। पानी ज़्यादा हो गया। पानी नहीं तुमने दूध ही दूध डाल। अच्छा हो रहा है। मैं गलत नहीं कहूँगा क्योंकि ये रात भी मिली हुई वॉच गर्मी के टाइम में आकर गलत नहीं कहूँगा, मार के खा सकता हूँ मैं। नहीं रात में यही रुकना है। रात को यही रुकना है मुझे। और गलत नहीं बोलो। गलत नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे इतनी रात में इतना ठंडा पीने को मिल रहा है, तो मैं तारीफ़ भी करूँगा कि काफ़ी टेस्ट हो रहा है, काफ़ी टेस्टी। और मामा ने भी कहा है कि वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और भैया आपको कैसा लग रहा है? भैया ने तो अपने बनाया हुआ है, खुद भी इस्तेमाल थे अपनी। मैं तो बेचूंगा कल से, दुकान खोलूंगा मैं। 10 रुपए का एक कप, 20 तो मिलेगा। 20 तो कोई देगा।